नमस्कार। ये एक क्वेश्चन है जो आपको जी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स 3 एंड द लाइंस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स 1 इज डैश स्क्वायर यूनिट। यहां पर देखिए आपको एक लाइन दी है और यहां पर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लाइंस की जो इक्वेशन है वो यहां पर दी है। तो हम क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात तो पहली इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स 3 और दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स 1। अच्छा, ये पेयर्स ऑफ लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन कैसे ले आ सकते हैं? क्या हम इसको x स्क्वायर इक्वल्स हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये माइनस वाई है तो इस साइड जाएगा वाई स्क्वायर और ये माइनस 2y और ये प्लस 1। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? y माइनस 1 का होल स्क्वायर और x इक्वल्स अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस माइनस y माइनस 1। अब इन इक्वेशन को अगर हम लिखें, यहां पर देखिए ये जो इक्वेशन आया इसको हमें लाइन की इक्वेशन ले आनी है तो हम कैसे ले आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप देखिए। एक बार प्लस लेंगे तो x इक्वल्स वाई माइनस 1 और यहां पर अगर हम x के साइड इसको ले आते हैं सारी चीजें तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक लाइन की इक्वेशन हो गई। दूसरी के लिए हम माइनस ले लेंगे तो यहां पर x माइनस वाई x इक्वल्स माइनस वाई माइनस 1 और इसको ओपन कर लेंगे तो x इक्वल्स माइनस वाई प्लस 1। इसको इस साइड लेके आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 1। ये आपके पास क्या हो गई, दो इक्वेशन हो गए। अब ये दो इक्वेशन हमें क्या करना है, बना लेना है। अब यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो आपके पास कैसे बन जाएगा ये देखिए। मान लेते हैं हमारे पास ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपके पास एक x है, ये y है। अगर इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, ये x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 यही लिखा गया है। दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स 1। तो यहां पर देखिए अगर आप इसको स्लोप कैलकुलेट करते हैं, इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्लोप 1 आएगा। तो 1 स्लोप आएगा और इंटरसेप्ट यहां पर देखिए हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल्स वाई और यहां पर देखिए आप अगर x इक्वल 0 रखेंगे तो 1, y इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल्स माइनस 1। मतलब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन यही वाली तो है, यही है आपके पास ये वाली लाइन। क्या है ये लाइन आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, माइनस 1 है, ये आपके पास 1 है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पर देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो y इक्वल्स आप लिख सकते हैं ये प्लस x का माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। अगर x इक्वल 0 रखेंगे तो y इक्वल्स 1 आएगा, अगर y इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल्स 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो ये लाइन है ये यहां पर जिसका स्लोप माइनस 1 है यही लाइन है और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 ये बन गया। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, थोड़ा इसको क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन में इन्होंने कुछ कहा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल 3 एंड द एंगल बाइसेक्टर। अब यहां पर देखिए ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका जो वो लाइन है उनका एरिया, उनके और ये x प्लस वाई इक्वल्स 3 जो वो एरिया बाउंड करेंगी उस ट्रायंगल का एरिया ले आना। इस ट्रायंगल का एरिया नहीं, आपको दिख रहा सर ये ट्रायंगल दिख रहा है, क्या इसकी एरिया निकाले? नहीं, पहले आप एक लाइन ले आइए जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हो। किस एंगल को? ये देखिए एक एंगल इधर बन रहा है, यहां पर अगर हम बनाएं तो आप देखिए एक एंगल आपके पास यहां पर बन रहा है और एक एंगल यहां, तो वो लाइन जो इनको बाइसेक्ट करती हो। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या है? अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें
तो आपके पास देखिए ये 0,1 है यहां पर, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है तो एंगल बाइसेक्टर हमें दिख रहा है। एक एंगल बाइसेक्टर क्या है, आप देखिए यहां पर ये वाली लाइन है एंगल बाइसेक्टर, और दूसरी एंगल बाइसेक्टर ये होगी x = 1। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करना हो दो इक्वेशन से तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम यहां पर सीख लेते हैं, वो भी हमें सीखना ही है। देखिए कोई भी अगर दो लाइन है आपके पास, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये है हमारे पास दो लाइन, पहली और दूसरी। देखिए पहली लाइन है आपके पास x - y + 1, x - y + 1 = 0। दूसरी लाइन है आपके पास x + y - 1 = 0, x + y - 1 = 0। अगर हमें एंगल बाइसेक्टर ले आना है तो देखिए ये जो लाइन है, अगर हमारे पास ये लाइन है ax1 + by1 + c1 ऐसे दिया गया है, सॉरी a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा आपके पास है a2x + b2y + c2 = 0। तो जो एंगल होंगे, एंगल बाइसेक्शन के जो इक्वेशन होंगे, आप उसको लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 होल थिंग डिवाइड बाई a1² + b1²। मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, हम प्लस माइनस ही लिख देते हैं। प्लस माइनस यहां पर मॉड में लिखते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस a2x + b2y + c2 होल थिंग डिवाइड बाई a2² + b2²। इससे आपके पास दो इक्वेशन आएंगे, प्लस एक बार लेंगे एक माइनस लेंगे, दो इक्वेशन आएंगे, वही क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल इसके लिए देखिए, अगर हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है तो देखिए x - y + 1 और होल स्क्वायर क्या हो जाए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1², इसका कोफिशिएंट -1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहां पर देखिए दूसरी इक्वेशन x + y यहां पर x + y - 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x - y + 1 = x + y - 1। ये प्लस x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां पर देखिए ये प्लस y है, माइनस y तो इधर आ जाएगा तो -2y हो जाएगा, और ये +1 है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो y इक्वल्स क्या बन गया, देखिए y इक्वल्स 1, जो y इक्वल्स 1 लाइन जा रही है। कौन, आप थोड़ा सा ये प्रीवियस में देखिए, यही तो है y इक्वल्स 1 वाली लाइन। और दूसरी देखिए ये वाली लाइन, माइनस लेते हैं x = 0 आती है कि नहीं आती है, दूसरी एंगल बाइसेक्शन। अगर हम इसको माइनस इसी में ले लें तो आपके पास दूसरी एंगल बाइसेक्शन मिल जाएगा। तो दूसरे के लिए x - y + 1 = -x + y - 1। इसको ओपन कर देंगे तो x - y + 1 +1 इक्वल्स यहां पर -x और यहां पर क्या हो जाएगा, -y, और ये माइनस +1। अब देखिए ये -y से -y कैंसिल हो जाएगा, और ये -x है तो ये 2x हो जाएगा, +1 से +1 कैंसिल, 2x = 0, x = 0। ये बात समझ में आई। ये आपके पास ये लाइन बनी, एक लाइन कौन सी है, y = 1, दूसरी लाइन कौन सी है, x = 0। तीसरी लाइन इन्होंने दिया ही है, तीसरी लाइन इन्होंने क्या दिया हुआ है वो तो क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पता चलेगा। तीसरी लाइन x + y ये वाली है, x + y = 3, ये लाइन इन्होंने दिया हुआ है। अब इन्हीं तीनों को हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल, एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक हमें ड्रॉ करना है क्या, y = 1, मान लेते हैं y = 1, यही वाली लाइन है। और उसके बाद आपको ड्रॉ करनी है x = 0। x = 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यही वाली लाइन, हम यहां पर इसको ओवरराइट कर देते हैं, ये हो गया। और तीसरी x + y, आपको जो तीसरी ड्रॉ करनी है x + y = 3। अगर x = 0 रखेंगे तो y = 3, y = 0 रखेंगे तो
यहां पर 3, तो मतलब यहां पर कहां पर आएगी, ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है आपको 0,3 पर, यहां पर कितना 3,0। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया। बात समझ में आए। अब यहां पर अगर हमें इसकी भी मिल जाए, हमें क्या हाइट मिल जाए, इसकी विड्थ मिल जाए, तो हम निकाल ही सकते हैं। थोड़ा यहां पर देखिए आप सब, ये ऑलरेडी आपने देखा ये 0,1 है, तो इसकी हाइट कितनी है 2 है। अच्छा अब यहां पर देखिए ये 3,0 है, तो ये पॉइंट कितना है, इस पॉइंट को लाने के लिए हमें क्या करना है, ये लाइन इसी में रख देना है। कौन सी लाइन, y=1 पुट करेंगे तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमें पता ही चल जाएगा। y=1 यहां पर पुट करेंगे तो x + 1 = 3, तो x इक्वल्स कितना आ गया 2। मतलब ये जो पॉइंट है ये 2,1 है, ये क्या है 2,1, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो गई 2। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ हाइट इंटू बेस, तो 2 से 2 कैंसल, आपके पास क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और इनडायरेक्ट में भी इन्होंने क्या पूछा था, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना था यस इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। पहला आपने इंटरसेक्शन, पहले तो आपने लाइन की इक्वेशन ही सारी कैलकुलेट की है, तो यहां पर सबसे पहले आपने किया क्या है वो हम सब देख लेते हैं। पहले आपने लाइन की इक्वेशन आपने ले आई, इंडिविजुअल लाइन। दूसरा आपने इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद आपने एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट किए, एंगल बाइसेक्टर आपने कैलकुलेट किया, एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशंस आई हैं उसको यूज करके आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल आपने बनाया, और ट्रायंगल बनाने के बाद एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आई। तो ये सारी बातें आपने की है, तो आंसर आपके पास 2 स्क्वायर यूनिट आया। हम सब देख लेते हैं क्या 2 स्क्वायर यूनिट, यस ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यही इसका सही ऑप्शन है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।